सुभान भूले बैठा बातें कर रहा, एमडी फूक रहा, बैलेंस फूक रहा, रात रात भर बतिया रहा, रात रात भर बातें कर रहा। माँ भी कह रही है सो जा, बाप भी कह रहा सो जा, चुप ही नहीं रहा है। कहीं खेत के कोने में बैठा, कहीं मकान के कोने में बैठा। बे नादान, तो इस लड़की को अपना समझता है? नहीं यार, जरा सोच नबी के जलसे में बैठकर, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा इस लड़की को, जिस बाप ने मोहब्बत से पाला, जब ये अपने माँ बाप की ना हुई तो तेरी क्या होगी? बेशक ये बहुत कॉन्फिडेंस है, तुझे बड़ा भरोसा है। जैसे इसने माँ को धोखा दिया है, जैसे बाप की इज्जत पे लात मारी है, घराने का इसे ख्याल नहीं, माँ बाप की इज्जत का इसे ख्याल नहीं, और तेरे साथ ये लगी हुई है, तेरे बहकावे में, तू बहकावे में है, भूल में है तू। एक दिन बहुत बड़ी ठोकर लगने वाली है तुझे। तौबा कर, सच्ची निगाहों को पाक रख। ऐसा ना हो फिर जब इसी प्यार में धोखा मिलता है ना, तो रोड पे जाके आप देखें ट्रैफिक चलता है तो ट्रक के पीछे लिखा हुआ होता है सनम बेवफा। क्या है ये? अरे हंसिएगा नहीं, सोचिएगा ये क्या है? ये तहरीरी एहतजाज है, तहरीरी एहतजाज। ये प्रदर्शन कर रहा है, लोगों को बता रहा है कहकर मैंने जिससे प्यार किया था उसने धोखा दे दिया, उसने धोखा दे दिया। ये तहरीरी एहतजाज कर रहा है। हम कहते हैं नलायक, तूने प्यार ही ऐसे से किया था जिसका जहां से तुझे धोखा मिले। प्यार करना था तो करता गौसे पाक से, प्यार करना था करता गरीब नवाज से, प्यार करना था करता साबिर पाक से, प्यार करना है कर मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब मोहब्बत सच्ची हो जाएगी आका से, ना तेरा कब्र में साथ छोड़े, ना तेरा मैदान हश्र में। बेशक सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। दुनिया में किस लिए प्यार किए जाते हैं? कोई विधायक के साथ लगा है, कोई डीएम के साथ लगा है, कोई मंत्री साहब के साथ लगा है। किस लिए लगा है? दुनिया की उलझन से बच जाऊं, थाने का केस आएगा, विधायक का फोन जाएगा, छोड़ दो ये मेरा है। अदालत में खड़ा हूंगा, डीएम साहब कहेंगे जज साहब छोड़ दो ये मेरा है, छोड़ दो ये मेरा है। मगर ये दुनिया के लोग तुझे दुनिया की उलझन से छुड़ा सकते हैं। याद कर, जिस दिन तुझे तेरी बस्ती के लोग कब्र की कोठरी में उतार देंगे, नकीरैन आएंगे, किसी नेता का फोन नहीं जाएगा, किसी मंत्री की सिफारिश नहीं चलेगी, कोई दुनिया का इंसान काम नहीं आएगा। फिर उनसे प्यार कर, तू पड़ा हो कब्र में, सवालों में तेरे उलझन पैदा हो, जवाबात ना दिए जाए, नकीरैन गुर्ज ताने तुझे मारने के लिए। बगदाद से आवाज आए गौसे आदम की, नकीरो छोड़ो ये मेरा गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा कहें ये मेरा है, साबिर पाक कहें ये मेरा है, महबूब इलाही कहें ये मेरा है, इमाम अहमद रज़ा कहें ये मेरा है, जिंदा शाह मदार कहें ये मेरा है। अल्लाहु अकबर। इन वली अल्लाह की मोहब्बत कर ताकि तुझे दुनिया में भी कामयाबी मिले, आखिरत में भी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुधरना पड़ेगा खुद, तू सुधरेगा तेरे घर में इज्जत रहेगी। बसरा की कहानी है, बसरा की। एक बाप था, एक बेटी थी। बाप बेचारा बीमार पड़ गया, बीवी खत्म हो गई, दूसरी औलाद ही कोई नहीं है, एक ही बेटी है। बाप बीमार पड़ गया, घर में कुछ नहीं है, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया। अब बेटी को क्या सूझा, बाप की जान बचा लूं, दुनिया में यही सहारा है। बन समर कर बसरा के बाजार के चौराहे पे जाके खड़ी हो गई। सुबह से शाम तक खड़ी रही, शाम को वापस आई। बाप ने पूछा बेटा किधर थी, आज सुबह से नजर नहीं आई। वो तो बीमार था, बिस्तर पर लेटा था। बेटी की आंख में आंसू है, कहने लगी अब्बा जान तुम्हारा तड़पना देखा नहीं जाता, दवाई के लिए पैसे नहीं थे, मैंने सोचा इज्जत का सौदा कर लूं, बाप को बचा लूं, बाप के लिए दवाई का इंतजाम कर दूं। अल्लाहू अकबर। बेटी से बाप पूछता है बेटी बता फिर क्या हुआ? बेटी कहने लगी अब्बू सुबह से शाम हो गई, किसी ने देखा नहीं। बाप ने कहा था मेरी बेटी सुन, दुनिया की किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं जना, दुनिया के अंदर कोई जवान ऐसा है नहीं। अल्लाह अल्लाह क्यों कि जो तेरी तरफ को आंख उठा के देख ले। कहा मतलब ये कि जिस दिन से तेरा बाप बालिग हुआ है आज तक किसी की बेटी को गलत नजर से नहीं देखा है। जब मैंने नहीं देखा है तो मैंने खुदा से दुआएं की है, मुझे रब की रहमत पे भरोसा है कि फिर दुनिया का कोई भी इंसान मेरी बेटी की तरफ गलत निगाह से नहीं। आए है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करना होगा तुम्हें मेरे भाई। जी जी। तू अपने आप को बड़ा चतुर समझता है और बड़ा एक्टिव समझता है। मेरे भाई सोच ले, अपने घर में झांक के देख। बहरहाल बात बढ़ रही है। अल्लाह अल्लाह, छाती चौड़ी हो गई नबी के नाना की। कब? जब पूछा कि तेरी बेटी का नाम, पूछा बेटी का नाम क्या है, तो फिर कहने लगे हजरत सुने सुने बेटी का नाम क्या है? आपका खानदान हाशम, मेरा खानदान बनु कल्ब, तुम्हारा नाम अब्दुल मुत्तलिब, मेरा नाम वहब, तुम्हारे बेटी का नाम अब्दुल्ला है, मेरी बेटी का नाम आमना।
सुभान अल्लाह। जब लफ्ज़ आमना सुना तो मचल गए, तड़प गए। अब्दुल मुत्तलिब ने मफहूम पे नजर डाली, इरशाद फरमाया आमना तो अमन से बना है, आमना सुकून से बना है, आमना सलामती से बना है। ये तो पैगाम सलामती बांटता है, ये तो दावत अमन देता है। आने वाले सीने से लगा कर कहा, आने वाले जा मैंने तेरी बेटी का रिश्ता कबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसे होते हैं यार रिश्ते। अल्लाह अल्लाह, रिश्ता कबूल हो गया, मेहनत वसूल हो गई। फिर कहा हजरत बारात कब आएगी? लंबी लंबी तैयारियां करने वालों, लंबे लंबे हिसाब लगाने वालों, ये नबी का घराना जरा सबक तो नहीं इस घराने से। अल्लाह अल्लाह, लंबी तैयारियां नहीं थी। 3 दिन के बाद बारात चली गई। और बारात में कितने लोग गए? एक रिवायत के मुताबिक मैंने सुना, एक रिवायत के मुताबिक 5 आदमी अब्दुल्ला की बारात में। अल्लाह, 5 आदमी अब्दुल्ला की बारात में। किसी ने पूछा हजरत जी तुम्हारे 10 बेटे थे, बेटों को ले जाते, खानदान को ले जाते, चलो हमें ना लेके जाते मगर कुछ तो ले जाते। सुनो सुनो नबी का जलसा सुनने वालों, जब आपकी संदात में आया अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं, ये मैं भी जानता हूँ कि बेटे भी सब नहीं है, खानदान से कोई नहीं है, मगर मैं ये भी तो देख रहा हूँ सामने जो मेरा समधी है वो गरीब है, उसके हालात अच्छे नहीं है, माली एतबार से क्या खिलाएगा, कहाँ बिठाएगा, क्या बनाएगा। इसलिए एक जुमला सारी दुनिया को नबी के दादा ने दिया, और वो जुमला खास ये है कि मैं रिश्तेदार को निभाने आया हूँ, दिल दुखाने नहीं आया। सुभान अल्लाह, सुभान। तो इमाम बोले तेरी नस्ले पाक में है, अरे बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, और तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिल दूना तेरा, दे डाल सदका। सुभान अल्लाह, सुभान। है नबी के घराने का सबक, मगर हमने नहीं माना साहब सबक। हमने तो 5 को 500 में तब्दील कर दिया, हजारों में बदल दिया। बड़ी बड़ी बारातें, बड़ी बड़ी तैयारियां, बड़े बड़े मैरिज हाल। मगर एक बात सुन लो, नबी का जलसा सजाने वालों, कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती। जी जी बेशक। हाँ, जब वो मनवाने पे आता है तो पल भर में मनवा लेता है। नबी ने भी कहा निकाह आसान करो, दादा ने भी सबक दिया कम बारात लेके जाओ, मगर न दादा की मानी न पोते की मानी नहीं। हमने करी मनमानी। जब हमने करी मनमानी तो अल्लाह ने भेजा कोरोना। जी। हम मानेगा दे रे यार, गलत क्या है? जब आया कोरोना तो अब लेके जा रहा चुपके से 5। गए के नहीं गए यार बताइए? हाँ, अब लेके गया। जब प्रशासन का डंडा गर्म हुआ, अब आवाज आई प्रधान होगा तो अपने लिए, विधायक होगा अपने लिए, मंत्री होगा अपने लिए, संतरी होगा अपने के लिए, आदमी जाएंगे 5। अब खड़ी हो गई चुपके से दरवाजे पे आके कार। दूल्हा मियाँ बैठ गए आगे, 3 बहनों ही बैठ गए पीछे, 4 तो हो गए तैयार। अब बड़ा वाला दामाद और ससुर खड़े हैं, तुम चले जाओ या मैं चला जाऊँ, तुम चले जाओ या मैं चला जाऊँ। अरे हो रहा कि नहीं हो रहा? अब कर रहे हैं मशवरा। वो कह रहे अब्बा तुम चले जाओ, अब्बा कह रहे अब दामाद से बेटे तुम चला जाओ। जाएंगे तो 5 ही। काश हमने नबी के घराने की मानी होती, मुस्तफ़ा की मानी होती। अल्लाह की कसम ये दिन देखने को नहीं। तरस कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। कामयाबी तो तेरे कदमों के बो से लेती, सर अगर तूने नमाजों में झुकाया होता। बेशक, सुभान अल्लाह। थोड़ी कहूँगा, कुरान के दामन में है, हर जगह तुम ही कामयाब रहोगे। शर्त यह है कि तुम मोमिन तो बनो, मोमिन बन जाओ मेरे भाई। देखो ये जो मर्ज आते हैं ना, जो तबाहियाँ आती हैं, ज़बू आली अखलाक की पस्ती जो हमारा मुकद्दर बनी हुई है ना, और हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। ये कुरान में अल्लाह ने फरमाया, क्या फरमाया? वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। तुम जो अपने आप को परेशान देख रहे हो ना, ये तुम्हारे ही हाथों के करतूत हैं। बेशक। हाँ, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। आज जो हर जगह हम झुके हैं, परेशान हैं, सिर्फ वजह यह है हमने अपने मालिक और खालिक के सामने झुकने का मिजाज खो दिया है। बेशक। रब के सामने झुकता है उसे इज्जतें मिलती हैं, दौलतें भी मिलती हैं, बहारें भी मिलती हैं, और मगफिरत की दौलतें भी उसी के दामन में होती हैं। मिजाज पैदा करो झुकने का। ये नबी के दादा का सबक था। 5 आदमी लेकर गए, निभाया उन्होंने, दिल नहीं दुखाया। और आज बेटे वाला कह रहा जमीन बेच, घर बेच, प्लाट बेच, गाड़ी बेच, मुझे चाहिए 4 लाख का कैश।
और ये कैश ही तो बर्बाद कर रहा है कौम को, जो बेटियां जवान हो गई घरों में जी। हैं। 1 साल का हिसाब लगाने बैठे हैं बाप बेटे, साल पूरा हो तो लल्ला लगाइयो हिसाब, तो हिसाब तोड़ जोड़ के 5 लाख बैठ रहे हैं। तो फिर मशवरा करा लल्ला इस साल काम नहीं बनेगा, 1.5 की तो मंगनी हो गई, 2 तोले सोना समदन मांग रही है, इतना उसे जाएगा इतने उसे जाएगा, ऐसा करो 1 साल के लिए लल्ली की शादी और आगे को बढ़ा दो, इसलिए जवान हो रही हैं। टारगेट पूरा नहीं है अभी, फिर 2 लाख कमाए, फिर 7 हो गए, उधर 1 की और डिमांड बढ़ गई कि अब तो पहले पिछले साल ही तो मिल रहे 4, अब तो 5 रिश्ते आ गए 5 लाख के। मेरे भाई जलसे सजाने का मकसद ये नहीं होता तकरीरें सुनो झूमो अपने घर चले जाओ, अरे नहीं, कम से कम जुमलों को दिल में उतारो। क्या सबक नबी से मिला था, क्या सबक नबी के घराने से मिला था। आज हमारे घरों में जवान बेटियां हैं, आज हमारे घरों में बेटियां जवान हैं। मेरे नबी का कौल कभी गलत नहीं होता। आका ने 1440 साल पहले सुफ़ा के चबूतरे पर खड़े होकर इरशाद फरमाया, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो, निकाह आसान होगा, जिना दुश्वार होगा। काश हमने निकाह को आसान कर दिया होता, जिना दुश्वार होता। आज बेटियां पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, निकाह मुश्किल हो गया है, जिना जी बेशक हकीकत। मानी नहीं हमने अपने नबी की बात। अल्लाह की कसम आज भी दामन में उतारो, वो दिन दूर नहीं है बन तो मुस्तफा का सच्चा गुलाम। यार जो आका का सच्चा गुलाम बन जाता है, बाखुदा वो जमाने का इमाम बन जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। ये नबी का घराना था, निभाना चाहते थे, निभाना। मेरे भाई अपने समधी को आज जरा से सिक्के आ जाए ना दामन में तो गांव को ना जारिया बारात लेके मैरिज हाल, मैरिज हाल इसके बाप ने ख्वाब में न देखा, मैरिज हाल। मेरे भाई और बेटियां भी, बीबियां भी, लड़कियां भी झिलमिल सितारों की तरह रोड चमक रहे हैं। आकिल साहब बैठे यार, रात रात भर जलसों में जा रहे हैं, आ रहे हैं। जाके देखो तो सब दुकानें बंद होंगी, मैरिज हालों में छमाछम नजर आएगी तुम्हें। हाँ, अमीर जो हो गए हम दौलत वाले जो हो गए, हम क्यों जाएंगे दिन में बारात लेके। हम तो रात में जाएंगे। 5 गाड़ियां लेडीज की हैं, 5 जेंट्स की हैं। मैं नंगा नाच नाचा जा रहा है, वो बेहयाई और वो उरियानी। मेरे भाई जाके होटलों में देखो, तौबा करो अल्लाह से तौबा। उसका नाम रहमान और रहीम है, मगर कहारो जब्बार भी उसी का नाम है। बेशक बेशक। अल्लाह ने दौलत इसलिए नहीं दी तुझे कि तू अपनी बेटी के सर का दुपट्टा उतार दे। आज होटलों में जाके देखो, किसी बेटी के सर पे खुदा की कसम दुपट्टा नहीं। जी हकीकत है बेशक। दूसरों के शिकवे नहीं कर रहा हूँ, अपनों से कह रहा हूँ। मैं भला क्यों किसी से शिकवे बेदात करूँ, शर्त यह है कि तुझी से तेरी फरियाद करूँ। जब पता निकाला है ना कि किसकी बारात है, फखरुद्दीन हाजी के पोते की बारात है। और वो टोपी ओढ़ रहे हैं साहब। हाजी जी तुम्हारे सर की टोपी इतनी जरूरी नहीं थी जितना तुम्हारी पोती के सर का दुपट्टा जरूरी था। जिम्मेदार उलमा के सामने कह रहा हूँ, तुमने टोपी ना ओढ़ी होती, पोती को देख लिया होता, बेटी को देख लिया होता, बेटी की बीबियों को देखा होता। तुम घर के हुक्मरान थे, तुम घर के हाकिम थे, तुम्हें अल्लाह ने हाकिम बनाया है। आज हम ये सोच रहे हैं अदालत में बेटी खड़ी होगी, अदालत में बीबी खड़ी होगी। भूल है तेरी, जहाँ कयामत में हिसाब तेरी बेटी से लिया जाएगा, तेरी बीबी से लिया जाएगा, उससे पहले उनका हिसाब अल्लाह ताला तुझसे लेगा। बेशक बेशक सुभान। इसलिए कुरान में फरमाया अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मैंने मर्दों को औरतों पर हाकिम बना के भेजा। बेशक। और हिसाब हाकिम से लिया जाता है। जी। आज आगरा में फसाद हो, उंगली उठेगी सीएम पर, योगी पर। मुरादाबाद में कत्लेआम हो, उंगली उठेगी सीएम पर। झांसी में तलवारें चलें, उंगली उठेगी सीएम पर। और जब स्टेज सजेंगे सियासत के तो मुखालिफिन पार्टियां कहेंगी, देखी हुकूमत योगी साहब की, इतना झगड़ा आगरे में हुआ, इतनी जाने वहां चली गई, क्या हुआ, क्यों हो रही है। इसलिए शिकायतें हो रही हैं कि तुम हाकिम वक्त थे, तू वक्त का हाकिम था, तेरे होते हुए ये गड़बड़ क्यों हुई। इसलिए उंगली सीएम पे उठती है, मुल्क बर्बाद होता है। उंगली प्राइम मिनिस्टर पे उठती है। तू अपनी फैमिली को देख, तू अपने घर का मुख्यमंत्री है, तू अपने घर का प्राइम मिनिस्टर है। कुरान ने तुझे हाकिम बनाकर भेजा है। तेरा घर बिगड़ेगा तो फिर तू हाकिम है, तो हाकिम की तो खैर खबर ली जाएगी। जी बेशक बेशक। घर में झांकना है क्या हो रहा है, बेटी मोबाइल चला रही है कि नहीं, कौन सा मोबाइल चला रही है, रात भर कहां सोती है, कितनी नींद निकाल रही है। गफलत में मेरे मत रहे, बहुत पुरखतर दौर है, सेकंड नहीं लगते इज्जत जाने में। जी बेशक। नजर रखिए घर पर, नजर रखिए बेटियों पर। और मैं अपनी बेटियों से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, मेरी बेटियों तुम भी माँ बाप की लाज रखो। इसलिए ये जो आमद सरकार का जलसा आप सजा रहे हैं, मेरे आका ने तुम्हें ही तो सीने से लगाया।
जी जी बेशक। बेटियां ही तो दबती थी जिंदा जमीन में, राडाएं जलती थी, चिताओं पर बेबाओं को जला दिया जाता था, लकड़ी के सहारे खाने दिए जाते थे। 1 साल के बाद ऊंट की नंगी पीठ पर बैठाकर मैंगने फेंकी जाती थी, बाजारों में बिकती थी बेटियां। अरे जितनी बेइज्जती और जितनी रुस्वा ये बेटी हो रही थी उस दौर में कोई नहीं था। मगर मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए, फरान की चोटी पे खड़े होकर ऐलान फरमाया, मक्के के तकद्दुस को बर्बाद करने वालों, बेटियों को दबाने वालों, सुनो, जिसके 3 बेटियां हो जाएं और वो तीनों की शादी कर दे, उसकी जन्नत की जमानत आमना का लाल ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम भी तो सोचो मेरे आका का तुम पे कितना बड़ा एहसान है। बाप पालता है, माँ पालती है, कोई कदम तुम्हारा ऐसा ना उठे मेरी बेटी जो तुम्हारी माँ का सर झुक जाए, तुम्हारे बाप का सर झुक जाए। तुम तो अमानत हो यार अपने माँ बाप के घर। तुम सोचो तो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम्हें रहना कितने दिन है? साल 12 साल लड़कपन में गुजर जाते हैं, बस 6-7 साल तुम्हें रहना होता है। उसके बाद तुम्हारी शादी की तैयारियां माँ बाप शुरू कर देते हैं। तो अपने आप को कितना संभालना है? 6-7 साल संभाल के रखना, इतना संभाल लो। फिर जब तेरी डोली तेरे बाप के घर से उठेगी तब देखना बस्ती वालों की कितनी दुआएं मिलेंगी। फिर महल्ले की औरतें कहेंगी, गांव के लोग कहेंगे, यार ये जो डोली जा रही है, इस गाड़ी में जो बेटी बैठ के जा रही है, ये बेटी फातिमा की कनीज जा रही है, राबिया की कनीज जा रही है, पर्दे वाली जा रही है, हया वाली जा रही है। इसने कभी किसी की तरफ निगाह उठाकर मत देखा, हमने कभी इसे कूदते फानते नहीं देखा, हमने कभी इसे भागते नहीं देखा, हमने कभी डांस की महफिल में नहीं देखा, हमने कभी गलत जगह इसे नहीं देखा। इसके लिए झोली फैली है। अल्लाह इस बेटी को आबाद रखना। कितनी दुआएं लेके वो बेटी जाती है। ये दुआएं तुझे मिली, तेरे माँ बाप को तू तक बेदार रही, अल्लाह ने वो इनाम दिया। इधर तेरी सवारी बढ़ी, उधर तेरे किरदार से खुश होकर अल्लाह ताला ने तेरे माँ बाप को जन्नत का टिकट बेशक। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। जाति वो भी है जो बदचलन होती है, जाति वो भी है जो बदकिरदार होती है। शादी तो माँ बाप उसकी भी करते हैं, मगर क्या होता है रुखसती के बस जब वो बाप के सीने से लगती है ना, तो बाप का दिल ही जानता, रो ले तूने, खैर नाक तो कटवाई दी मेरी, जा चली जा। यार सच्ची बात बता रही हूँ, जो मेरे हकीकत है, हकीकत। हाँ, सोचिएगा, मैं आपको बताने समझाने बैठा हूँ। क्या दुआएं निकलेंगी माँ के दिल से? क्या दुआएं निकलेंगी बाप के दिल से? जिसने बेइज्जती कराई हो, क्या दुआएं निकलेंगी खानदान वालों से? नहीं नहीं, गाँव के लोग कहेंगे आज नहूसत खत्म हो गई, जी जी, बवाल कट गया, आज निकल गई, पिंड कटा, बड़ी बदकिरदार थी। सच्ची बात बता रही हूं बेटियों, मुख्तार तुम हो, इज्जत वाली बनकर चली जाओ या बेइज्जत होकर चली जाओ। जी बेशक। किरदार बनाओ अच्छे। फातिमा का दामन थाम लो, राबिया का दामन थाम लो, सायरा का दामन थाम लो, हाजरा का दामन थाम लो, हलीमा के कल्चर में चलने वाली बन जाओ इंशाअल्लाह। फिर जब तेरे दुआ के लिए हाथ उठेंगे, मुस्तफा के मिंबर की कसम, अल्लाह तेरी दुआ के सदके में कयामत के दिन 40 ऐसे लोगों को जन्नत देगा जिन पर जहन्नम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। ये बेटियों के किरदार होने चाहिए। जी। बहरहाल बात बहुत बढ़ गई, इस्लाही पहलू पे चली गई। पलट कर आए नबी के घराने पर, ये शानदार सबक मिला। 5 आदमी बारात में, अल्लाह अल्लाह निकाह हो गया अब्दुल्ला का सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के साथ। अब ये नूर जिसकी बातें चल रही थी, जिसके तज़किरे चल रहे थे, जिसका जिक्र चल रहा था, मुख्तसर अब ये नूर अब्दुल्ला से रुखसत होकर शबे जुमा में मुस्तफा की मादरे मेहरबान हजरत आमिना के पेट में आ गया। सुभान। अब जब नूर आमना को मिल गया तो जलवे आमना के निराले हो गए, और इतने निराले हो गए कि जिस्म से खुशबुएं निकलने लगी। 1 महीने का हमल हुआ, 2 महीने का हुआ, जब 3 महीने का हुआ अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। मादरे मेहरबान के शिकम में यतीम हो गए मेरे नबी। बाप दुनिया से चले गए, मगर रास्ते महकते चले जाते हैं। जिन राहों को चलती हैं वो राहें खुशबुओं से मुअत्तर हो जाती हैं। एक दिन लोग आए अब्दुल मुत्तलिब के पास, काबे की बाउंड्री में अब्दुल मुत्तलिब को बैठा लिया। अर्ज करने लगे, अब्दुल मुत्तलिब तुमने कभी घर की भी खैर खबर ली है? कहा क्या हुआ? तुम्हारी बीबी जो है अब्दुल्ला की बीबी, वो रांड है, बेबा है, मगर खुशबू लगाती है, ज़ैबो ज़ीनत करती है, रास्ते महकते चले जाते हैं। घर जाकर के समझा दो वो बेबा है, खुशबू ना लगाया करे, बेबा है, इतर ना लगाया करे। बात अब्दुल मुत्तलिब के समझ में आ गई। अपने घर आए, अपनी बीबी को पास बिठाया और कहा अब जरा आमना को समझा दे, वो खुशबू ना लगाया
लगाया करें। लोग मुझसे शिकायतें करते हैं। आपकी बीबी बोली हजरत मेरे शोहरे सरताज, मैंने कई बार हिम्मत की आपसे कह दूं, आमना को समझा दूं, मगर मेरी हिम्मत जवाब दे गई। आप मर्द हैं, आप समझा दें। अब्दुल मुत्तलिब ने मुख्तसर सुन ले। एक दिन आमना के सर पे हाथ रखा, इरशाद फरमाया बेटी तू रांड है, बेबा है, खुशबू मत लगाया कर। लोग शिकायतें करते हैं, जिधर से चलती है खुशबू आती है, पता नहीं खुशबू तू मंगाती भी कहां से है, ये किसी दूसरे मुल्क की खुशबू है। अल्लाह अल्लाह, इतना सुना नबी की अम्मी की आंखों से सैलाबे अश्क जारी हो गया। आमना रोने लगी और अर्ज करने लगी अब्बा जान तुम खुशबू की बातें करते हो, मैं जिंदगी की कहानी सुना दूं तो तुम पगली कहने लगोगे। हिम्मत है, सुनो सुनो, बात खुशबू की नहीं, आमना तुम्हारी रास्ते से निकलती है। जो कंकर पैर के नीचे आता है वो मुलायम मोम बन जाता है। कुएं पे आमना जाती है, रस्सी बगैर डोल के पानी ऊपर आ जाता है। आमना रात को सोती है, हसीन चेहरे ख्वाम में आते हैं। आमना अल्लाह अल्लाह किसी धूप में निकलती है, बादल आकर के आमना के सर पे साया करता है। आमना रात को लेटती है, लगता है कोई जिस्म को सुकून दे रहा है। बड़ी लंबी कहानी हजरत आमना ने अपने दादा को सुना दी। यूं होता है, यूं होता है, यूं होता है, यूं होता है। फिर तमाम बात पर खत्म कर दी, पेट पर हाथ रखा और कहा दादाजी मुझे ऐसे लगता है जैसे ये सब आने वाले मेहमान की बरकत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह इस शान से मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ला रहे। अब 3 शेर पढ़ दूं, तकरीर खत्म, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। बेशक मोहम्मद मुस्तफा आए जहां में रोशनी आई। आए है सुभान मोहम्मद मुस्तफा आए जहां में रोशनी आई। छटा जुल्मत का बादल हर तरफ अब्रे करम छाई। बचा लो आकर आका हमें ये जिंदा दबाते हैं। अरे दबी मिट्टी से नन्ही बच्चियों की ये सदा आई। तो जमाना मुस्कुराया, आमिना का लाल आया है कि जिसने बेटियों को जिंदा दबने से बचाया है। रोता फिरता है शैतान मक्के के पहाड़ों में, जहां में आमिना का लाल अब तशरीफ लाया है। जहां में आमिना का लाल अब तशरीफ लाया है। इस शान से मेरे नबी आए, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अब नूर बन के मेरे नबी आए। अब जब नबी आ गए, बर्बाद फसलें बोली हमारा आ गया, सूखे दरख्त बोले हमारा आ गया, पिटती रान बोली हमारा आ गया, दबी बच्चियां बोली हमारा आ गया, उजले सहरा बोले हमारा आ गया, जमी बोली हमारा है, आसमां बोले हमारा है, सब बोले हमारा आ गया, हमारा आ गया, हमारा आ गया। अल्लाह की जानिब से आवाज आई, अब जिसका भी दिल चाहे वही पाए रोशनी, मैंने दिया जला के सरे राह रद्दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की अजीम पाक बारगाह में दुआ करें, मेरा सुनाना आपका सुनना अल्लाह कबूल फरमाए। असर हुआ तो ये तकरीर का कमाल नहीं, मेरा खुलूस मुखातिब था। मैं कहाँ बोला, जिंदा दिली के साथ कलमा तैयब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व